हेलो आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संधि को और हम सीखेंगे संधि से संबंधित सभी तथ्यों को। और हमें इस बात की पूर्ण आशा है कि आप हमसे पढ़कर जितने भी डाउट होंगे आपके संधि को लेकर सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संधि को समझना। संधि की शुद्ध वर्तनी होगी सा पर अनुस्वार बिंदी होना और धा की छुट्टी की मात्रा। इसका शाब्दिक अर्थ होगा मेल, योग या समझौता या सुलह। इसकी परिभाषा होगी दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कही जाती है। संधि के भेद तीन हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि की ये वाली वर्तनी पूर्णतः शुद्ध नहीं कही जा सकती है, इसीलिए हमने आपको बताया है कि संधि की ये वर्तनी शुद्ध वर्तनी होती है। अब हम आगे देखेंगे संधि के कार्यों को। संधि के कार्य हैं दो पुराने शब्दों से निकटवर्ती वर्णों के योग द्वारा नए शब्द की रचना करना। नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। शब्द की रचना को छोटा करना, हिंदी शब्दकोश को छोटा रखना। अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेदों को। तो स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब हम इन्हीं को अच्छे से एक एक करके समझेंगे तथा हम आपको बताएंगे संधि का अर्थपूर्ण संधि विच्छेद। अब आप हमें बताएं स्वर संधि की परिभाषा को। तो हम आपको बताते हैं, जहाँ 11 स्वर वर्णों में से किन्हीं 2 स्वर वर्णों का योग हो, या हम कह सकते हैं जहाँ हो स्वर का स्वर से मेल, वहाँ स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में कोई एक वर्ण व्यंजन या एक स्वर के मेल से व्यंजन संधि बनती है, या एक व्यंजन और एक व्यंजन, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से, या एक व्यंजन और एक स्वर वर्ण के मेल से व्यंजन संधि बनती है। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि में विसर्ग बिंदी, तैरता हुआ रा, आधा शा, इन तीनों शा का अर्ध वर्ण लिया जाता है। जैसे हम लिखेंगे मनहा, तपहा, अधा, पया, यशहा, तो इसमें आहा की ये बिंदी जो होगी वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। स्वर संधि। स्वर संधि में हम पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि को, जहाँ 2 सजातीय एक जैसे वर्णों का मेल हो, जैसे आ प्लस आ। जहाँ किन्हीं 2 स्वर वर्णों के द्वारा बड़ा आ, बड़ी यू, बड़ा ऋषि बने, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब आप इस प्रकार ही समझ सकते हैं कि जहाँ पे आ प्लस आ हो या फिर आ प्लस बड़ा आ हो, तो वो मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ ही। छोटी ई प्लस छोटी या फिर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बनेगी। मतलब कोई एक स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए, दोनों ही स्वर वर्ण होने चाहिए और वो बड़ा स्वर वर्ण के अंतर्गत आता हो, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब हम आपको इन्हीं को संधि विच्छेद के माध्यम से समझाएंगे। चलिए हम देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ ही बनेगा। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर भी बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनेगा। भाव प्लस अर्थ, यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके भी बड़ा आ बनेगा। दीपावली, दीप प्लस अवली, आ प्लस आ मिलके भी बड़ा आ बनेगा। दयानंद, दया प्लस आनंद, तो आप इन सभी को देख सकते हैं कि जहाँ पर समान स्वरों का मेल होकर किन्हीं 2 स्वर वर्णों के मेल से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या ऋषि वर्ण बने, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। अब हम आगे आपको बड़ी के कुछ उदाहरणों को समझाएंगे। जैसे लिखा है रविंद्र,
रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर छुट्टी ही है, यहाँ पर भी छोटी ही है, दोनों के मेल से बड़ी ही मिलेंगी। कवि प्लस इंद्र, छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी ही बनेगी। ऐसे ही नदीश और मुनीश को देख सकते हैं आप। अब हम आपको दिखाएंगे बड़ा ऊ से संबंधित उदाहरणों को। गुरु प्लस उपदेश, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। पितृण, पितृ प्लस ऋण, पितृण। अब हम सीखेंगे यण संधि को। जहाँ शब्द के बीचों बीच या, रा, ला, वा हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो, याद रखना क्या हो, आधा व्यंजन हो। जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से या, रा, ला, वा वर्ण बने, वहाँ पर यण संधि होती है। जहाँ शब्द के बीच में से कोई अंतःस्थस्थ वर्ण आए तथा अंतस्थ वर्ण से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आए, वहाँ पर यण संधि होती है। यण प्रत्याहार का अर्थ होता है या, रा, ला, वा। अब हम इनके उदाहरणों को देखेंगे कि यण संधि को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं तथा इनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे लिखा है प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, तो इसमें छोटा ई प्लस आ मिलकर या होगा। अधि प्लस अक्ष, छोटा ई प्लस आ मिलकर या होगा। अधि प्लस आदेश, छोटा ई प्लस मिलकर या होगा। आप इसको याद कर लीजिएगा कि छोटा ई और आ हो या छोटा ई और बड़ा आ हो तो मिलकर या ही बनेगा। न्यून, नी प्लस ऊन, छोटा ई प्लस बड़ा ऊ मिलकर या में बड़ा ऊ होगा। अति प्लस आचार, छोटा ई प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ होगा। सॉरी यहाँ पर हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ पे न्यून है, यहाँ पे या में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये छोटा ई प्लस बड़ा ऊ मिलकर या में बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी। इति प्लस आ मिलकर भी बड़ा आ होगा। आप इसको याद रख सकते हैं कि या कैसे बनता है, या ई प्लस आ से मिलकर बनता है। ऐसे ही अब हम आपको समझाएंगे कि वाह कैसे बनेगा और रा कैसे बनेगा। ऐसे ही अब आगे देखें स्वलप, सु प्लस अल्प, यहाँ पर छोटा ऊ प्लस आ मिलकर वा बनेगा। अधि प्लस अयन, छोटी ई प्लस आ मिलकर वा बनेगा। अनु प्लस अय, ऊ प्लस आ मिलकर वा बनेगा। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं अन्वेषण में और स्वागत में। अब हम देखेंगे रा से बनने वाले वर्णों को। आज हम आपको सिखाएंगे कि मात्राज्ञा, मात्रादेश, पित्राज्ञा, पित्रादेश का सही संधि विच्छेद कैसे होता है। आप इन सभी को देख सकते हैं। इनमें आधा ता, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ण है, ये है संयुक्त व्यंजन, तो इसमें आधा ता और ये रा मिलकर त्रा होगा, है ना, तो ये ऐसे बनता है। इसका सही संधि विच्छेद होगा मात्र प्लस आज्ञा। यहाँ पर ये वाला ऋषि प्लस बड़ा आ मिलकर बनता है मात्राज्ञा। मात्र प्लस आदेश, रि प्लस बड़ा आ। आगे देखेंगे हम मात्रादेश को, तो इसमें होगा मात्र प्लस आदेश, पितृधन आज्ञा, पितृधन आदेश। आप इन सभी का संधि विच्छेद देख सकते हैं कि किस प्रकार से किया गया है। आप इन नीचे वाले वर्णों को भी देख सकते हैं। ये वाला ऋषि प्लस आ मिलकर मात्रादेश बनेगा, ऋषि प्लस आ। आगे देखेंगे हम कि हमने आपको समझाया आदत्ता और रा कैसे बनते हैं। जैसे हम इसके इस प्रकार से शब्द लिखेंगे, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रादेश, तो ये वाला आदत्ता और रा मिलकर त्रा बन जाता है। आप इन सभी को देख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पर भी आदत्ता और रा होगा वहाँ पे त्रा बनेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऋषि प्लस बड़ा आ, ऋषि प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनते हैं, त्रा, तो आदत्ता और रा बनते हैं। जहाँ पर आदत्ता और रा दिया हो तो वहाँ पर त्रा लिख देना है, जहाँ पर त्रा होगा वहाँ पर ये होगा।
तो इसके माध्यम से हम आपको ये बता रहे थे कि संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। हमारे संधि विच्छेद में ये सभी वर्ण सबसे ज़्यादा मिस्टेक कराते हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। अब हम सीखेंगे आगे गुण संधि को, कि संधि को गुण संधि को, जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से ए ओ अर वर्ण बने वहाँ गुण संधि होती है। जैसे आ प्लस छोटी ई मिलकर ए बनेगा, आ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ओ बनेगा, आ प्लस ऋषि मिलकर अर बनेगा। जहाँ शब्द के बीचों बीच एक मात्रा ए ओ की हो वहाँ गुण संधि होगी। अब हम इसको आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। जैसे नरेश, तो नरेश का सही संधि विच्छेद होता है नर धन ईश, मतलब जो नर का ईश है वो होगा नरेश। सुरधर ईश, गण धन ईश, जो गणों का ईश है रमेश। अब आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि रमेश का सही संधि विच्छेद होता है रमा धन ईश, तो रमा रमेश। नरेंद्र, इसमें आप देखना नर धन इंद्र आएगा, महेंद्र, महाधन इंद्र सतेंद्र, सधन इंद्र, हर धन इंद्र हरेंद्र। आगे देखिए परोपकार, परणोदय और महोदय को। परोपकार, पर धन उपकार, अरुण धन उदय, महाधन उदय। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा प्लस छोटा ऊ मिलकर ओ बन रहा है। ऐसे ही आप इनका संधि विच्छेद देख सकते हैं। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सर्वधन उदय। अब आगे देखना देव ऋषि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महर्षि, महा प्लस महा प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि। तो यहाँ पर देखिए छोटा प्लस ऋषि मिलकर अर बन रहा है, बड़ा आ प्लस ऋषि मिलकर आर बन रहा है, छोटा आ प्लस ऋषि मिलकर अर बन रहा है। जहाँ पर अर बने, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर राखी, यहाँ पर पढ़ने में आ रहा है अर्षि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, तो अर आ रहा है, तो ये कौन सी संधि होगी? ये गुण संधि होगी। ऐसे ही आप योग ऋषि, राजर्षि, सप्तऋषि की संधि विच्छेद को देख सकते हैं। अब आप हमें बताइए कि गजोधर और लंबोदर में कौन सी संधि होगी, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। वृद्धि संधि, जहाँ शब्द के बीचों बीच दो मात्रा ए और औ की हो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से ए और औ वर्ण बने वहाँ वृद्धि संधि होती है। जहाँ दो वर्णों के योग से आय वर्ण बने वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे सदैव, तथैव, एकैव, मतैव, मतक्य, इन सभी में एक ही मात्रा हैं। तो हम इनको ठीक से देखेंगे कि इनका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। सदैव, सदा धन एव, यहाँ पर बड़ा प्लस ए मिलकर ए बनेगा। तथा प्लस एव, बड़ा प्लस मिलकर ए बनेगा। एक प्लस एक, आ प्लस ए मिलकर ए बनेगा। ऐसे ही आप इनको देख सकते हैं। मत प्लस एक, ए आ मिलकर आ प्लस ए मिलकर ए बनेगा। तो जहाँ पर ए वाली मात्रा है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। अब आप आगे भी देखिए महोषधि, माहोज, जलोध, इन सभी में वृद्धि संधि होगी। जैसे महा प्लस औषधि, यहाँ पर बड़ा मिलकर बड़ा औ मिलकर कौन सी मात्रा बनेगी? औ की। महा प्लस ओज, जल प्लस औद, यहाँ पर इन वर्णों के मेल से
औ की मात्रा बनेगी। जहाँ पर औ की मात्रा बनती है और ए की मात्रा बनती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। अब हम आपको सिखाएंगे अयादी संधि। अयादी संधि में अय, आय, अब, आब वर्णों का योग होता है। जैसे नयन, शयन, गयन, चयन। इनका आप संधि विच्छेद करेंगे तो नि धन अन, नि धन अन। इसमें क्या होता है आप देखेंगे ए, ओ, औ ये मात्राएं संधि विच्छेद करने पर आती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है पवन, तो पो धन अन, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा है? ओ की। पावन, तो यहाँ पे होगा पौ धन अन, पावन। देखें आप, जहाँ पर कोई मात्रा नहीं दी है शब्द में वहाँ ई की मात्रा आएगी, जहाँ पे मात्रा दी है वहाँ पे आई की मात्रा आएगी, जहाँ पर कोई मात्रा नहीं दी है वहाँ पे ओ की मात्रा आएगी, जहाँ पर आ की मात्रा है वहाँ पर औ की मात्रा आएगी। लेकिन आप इनके पीछे वाले वर्णों को ध्यान रखना, यहाँ पे बा है, यहाँ पे या है, तो इनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? नि धन अन, नई धन अक, पो धन अन, पौ धन अन, ये होगा संधि विच्छेद। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक है कि आप इनको याद रखना। अय, आय, अब, आब ऐसे शब्द बीच में ऐसे वर्ण बीच में आते हैं, या फिर आप इन कुछ तथ्यों को नोट कर लीजिए जिनके माध्यम से आप सीधे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए श्रा में आ की मात्रा, तो क्या होगा? श्रौ प्लस अन। और अगर श्रा में आ की मात्रा नहीं होती तो श्रा में ओ की मात्रा होती यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। जिस शब्द के आरंभ में अय, आब, आए वहाँ अयादी संधि होती है। शब्द 3 वर्णों से बना होता है। शब्द के बीचों बीच या और वा वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले कोई स्वर सहित व्यंजन होता है। शब्द का संधि विच्छेद करने पर अर्थ नहीं होता। अगर आप इनका संधि विच्छेद करेंगे अयादी संधि के उदाहरणों का, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो अभी आप समझ सकते हैं कि इसमें अयादी संधि होगी। अब हम सीखेंगे विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि में विसर्ग तैरता हुआ रा, आदशा, शब्द वर्ण आते हैं। जैसे मनः, तपा, यशा, अधा, पया, सत, रजः, तमः। इन सभी में विसर्ग दी हैं इन सभी वर्णों के साथ। तो ये कौन सी मात्रा बनेगी? ओ की मात्रा बनेगी। आप बस इन्हीं को याद रख लो तो आप पे आसानी से बन जाएगी कि ये वाली विसर्ग संधि होगी। जैसे प्रातः काल, प्रातः प्लस काल, निर्धन, निहि प्लस धन, दुस्साहस, दुह प्लस साहस, दुश्चिंता, दुह प्लस चिंता, दुष्परिणाम, दुह प्लस परिणाम। यहाँ पर देखिए ये वाला आधा सा आया है और आपने यहाँ पे देखा ये वाला सा आधा आया है, यहाँ पे ये वाला सा आधा आया है। मनोविज्ञान, मनः प्लस विज्ञान, तपोधन, तपः प्लस धन, यशोदा, यशः प्लस दा, अधोपतन, अधा प्लस पतन, पयोधि, पया प्लस धी, सतोगुण, सतः प्लस गुण। ऐसे ही आप आगे कुछ उदाहरणों को और देखते हैं। पुनः आगमन, अतः एव। तो ये सभी उदाहरण विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको तैरते हुए रा से संबंधित कुछ उदाहरणों को और समझाएंगे। जैसे दुर्दिन, दुह प्लस दिन, दुर्दशा, दुह प्लस दशा, निर्विवाद, निहि प्लस विवाद, निहि प्लस विरोध, निर्विरोध, निःसंदेह, निहि प्लस संदेह, निस्तेज, निहि प्लस तेज, निस्तारण, निहि प्लस तारण, दुह प्लस तेज, दुस्तेज। अब आप आगे भी ऐसे ही देखें कि यहाँ पर आदि शा से मिलकर बनने वाले वर्ण कौन से हैं। जैसे दुश्चरित, दुह प्लस चरित, दुश्चिंता, दुह प्लस चिंता, दुष्बार, दुह प्लस बार। अब आप आगे देख सकते हैं इस सा से बनने वाले वर्णों को। और निहि प्लस फल, निष्फल,
अब हम आप इन सभी को एक एक करके नहीं समझा रहे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमको व्यंजन संधि भी पढ़ना है, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो आप इन उदाहरणों को अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन जो नोट करते हैं ना, उनके पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके और इन सभी उदाहरणों को अपनी कॉपी में नोट करें। इससे आपका पढ़ना सफल होगा और आप ठीक तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार संधि को विच्छेद किया जाता है। आप इनको भी नोट कर लेना, ठीक है। हम इन सभी को आपको दिखा देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को, क्योंकि व्यंजन संधि भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे वर्णों को समझना बहुत आवश्यक है। तो आप प्लीज़ इनको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर नोट करके समझ लेना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आगे व्यंजन संधि को। तो चलिए हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि, क्योंकि अगर हमने इस वीडियो को लॉन्ग रखा तो हमें इस बात का भरोसा है कि आप लोग इसको पूरा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा सीखें, तो हम आपको सिखाएंगे व्यंजन संधि। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आवश्यकता पड़ने पर परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया ना ठीक से, तो आप पूरा व्यंजन संधि को समझ लेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में ये वाली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वर्ण कैसे परिवर्तित होंगे। हम आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको सब सिखाएंगे। चलिए हम आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वर्ण कैसे परिवर्तित होते हैं, ठीक है। जैसे बागीस, बाग धन ईश, तो जो गा है वो क्या होगा, बाक धन ईश। सण क्या लिखा है, बाणमय, बाण प्लस ईश, बाक प्लस ईश। तो ये जो नीचे जो दिए गए हैं, ये का वर्ण किस में परिवर्तित हुआ है, णा में। यहाँ पर का किस में परिवर्तित हुआ है, गा में। तो ऐसे ही हम देखेंगे बाग जाल, बाग प्लस जाल। यहाँ पर देखना ये वाला आधा गा है, तो ये इसमें हलंत दिया गया है बाग, तो ये होगा क्या, बाक धन जाल। तो ये का वर्ण जो है कौन से वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, तीसरे में, है ना। दिग्गज, दिग प्लस गज, दिक प्लस गज, दिग दर्शन, तो दिक प्लस दर्शन होगा। ऐसे ही षडानन, तो षड प्लस आनन, और वो होता क्या है, सट प्लस आनन। तो ये टा किस में परिवर्तित हुआ, ड़ा में। षडासन, षड प्लस आसन, सट प्लस आसन। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं इनको। चलिए हम देखते हैं इनको, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसको नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यंजन संधि को हम ठीक से समझें। यदि सम उपसर्ग के बाद अंतःस्थस्थ वर्ण या रा लावा या ऊष्म वर्ण शा सा हा आए तो सम उपसर्ग के माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने कभी इस चीज़ को समझा है कि कहीं हम इसको माँ पढ़ते हैं, कहीं इसको हम ना पढ़ते हैं। तो आज हम इसको ठीक से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है संयोग, तो सम प्लस योग होगा वो संरक्षण, सम प्लस रक्षण। संलग्न, सम प्लस लग्न, सम प्लस वाद, सम प्लस व। जैसे दिया है संशय, सम प्लस शय, संसार, सम प्लस सार, सम प्लस हार, संहार। तो यहाँ पर ये माँ प्लस शाह मिलकर क्या बनेगा, बताएं आप हमें। आप इसको देखो, यदि सम उपसर्ग के बाद किर क्रिया या का से बने शब्द आए तो दोनों के बीच में सा का आगम हो जाता है। जैसे संस्कृत, तो इसमें देखो आप सम दिया है, तो क्या लिखा है उसमें, सम उपसर्ग के बाद किर क्रिया या का से बने, जैसे सम प्लस कृत है, तो इसमें माँ प्लस किर मिल के क्या बनेगा, आदर्शा। देखो इसमें लिखा है, आप इसको ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, आप इसको ठीक से पढ़िए। देखो इसमें लिखा है किर क्रिया या का से बने शब्द आए तो
दोनों के बीच में सा का आगम हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इस माँ और किर मिल के सा बनेगा, यहाँ पे माँ और का मिल के सा बनेगा, यहाँ पे भी माँ और का मिल के सा बनेगा, यहाँ पे भी माँ और का मिल के सा बनेगा। आगे देखिए, यदि परी उपसर्ग के बीच किर क्रिया या का से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच मूर्धन्य सा का आगम हो जाता है। जैसे परी प्लस कृत, जैसे परी प्लस कृ मिलके का बनेगा, परी प्लस का मिलके का है, परी प्लस का मिलके का है। तो यहाँ पर देखना, इन का से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच मूर्धन्य सा आ जाता है। तो आप देखना, इसमें री प्लस का आ रहा है, यहाँ सभी में री प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आधा सा। कौन सा सा? मूर्धन्य सा बनेगा। यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छ वर्ण आए तो दोनों के बीच में चा का आगम हो जाता है। जैसे अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। तो यहाँ पर देखना आप, अनु प्लस छेद है तो उ प्लस छा मिलकर क्या बनेगा, चा। परी प्लस छेद तो छोटी ई प्लस छा मिलकर क्या बनेगा, चा। स्वा प्लस छा, आ प्लस छा मिलकर क्या बनेगा, चा। तो ये वाला कौन सा है, चा वाला। स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, आ प्लस छा मिलके क्या बनेगा, चा। तो इस चा से जहाँ पे चा का आगम होता है वे सभी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मात्रा, मात्र छाया, तो मात्र प्लस छाया, री प्लस छा मिलके क्या बनेगा, चा। पितृ छाया, पितृ प्लस छाया, यहाँ पे री प्लस छा मिलके चा बनेगा। ये ऐसे ही गुरु छाया में। अब हम आपको और समझाएंगे आगे। यदि आ और बड़ा आ को छोड़कर या आ बड़ा आ स्वर वर्ण को छोड़कर किसी दूसरे स्वर के बाद दंतव्य सा आए तो सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता है। अभी आपको ये सब बहुत टफ लग रहे होंगे, लेकिन आप इनको एक बार नोट करना और फिर से इस वीडियो को देखना तो आपको ये इस तरीके से समझ में आएंगे कि आपको कभी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। और अभी फर्स्ट टाइम में हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमने कभी नहीं पढ़ी, तो हमें तो टफ लगेगा ही, है ना। तो आप प्लीज़ इनको देख के ये नहीं सोचिएगा कि ये क्या बता रहे हैं, ऐसा तो आता ही नहीं है। यही आता है क्योंकि अब आप बड़े कंपटीशन में आ गए। अब आपको वो नहीं आएगा जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको कुछ हट के पढ़ना है, जो हट के पढ़ेगा वही परीक्षा में सफल होगा। और आप ये सब कंटेंट यूट्यूब और कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हमने यहाँ पे नोट किया है। और आप इसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा। हम ये सोच रहे हैं कि आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारे पास है, तो हम सोच रहे हैं कि ये आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं तो आप उसमें सफल हों। चलिए आप देख लिए विषम, बी प्लस सम। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि बड़ा को छोड़कर बाकी दूसरे स्वर के बाद जो सा आए वहाँ सा आएगा, उसमें क्या होगा, मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे बी प्लस सम होता है तो वो बी प्लस सम मिलके क्या बन जाता है, बी प्लस सम, तभी ये विषम बनता है। जैसे विषाद, तो बी प्लस साध होता है। देखो हमने आपको समझाया ना, दंतव्य सा होता है वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी आपको तो ये समझ में नहीं आया होगा कि ये बड़ा का क्या लफड़ा है ना। अभी ये है कि यहाँ पे छोटी की है, छोटी ई, छोटी क्या है, स्वर नहीं है ना। अभी तो हमने यही तो बताया कि बड़ा और छोटा आ को छोड़ के जितने भी स्वर वर्ण के साथ ये वाला दंतव्य सा है तो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई है, ये छोटी ई से इस छोटी ई के बाद अगर ये वाला दंतव्य सा आए तो वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाएं, क्योंकि अभी आपको यही सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है। अभिषेक, छोटी ई प्लस सा मिलकर क्या बनेगा, मूर्धन्य सा। ठीक है, यदि सम उपसर्ग के बाद या माँ के बाद माँ आए तो माँ का द्वितत्व हो जाता है। द्वितत्व समझते क्या होता है, मतलब वो आधा और पूरा मिलके बन जाता है। जैसे सम्मान, सम प्लस मान, यहाँ पे देखिए माँ प्लस माँ आ रहा है, अभी तो हमने यही तो पढ़ा है
कि सम उपसर्ग के बाद माँ या माँ के बाद माँ आए तो वो किस में पर क्या हो जाता है, द्वितत्व हो जाता है, द्वितत्व। ठीक है, तो ये दिया सम प्लस मान, तो माँ प्लस माँ मिलके ये द्वितत्व हो गया, ऐसे ही ये हो गया। ठीक है, अब हम आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है आपका मन नहीं है पढ़ने का। यदि ता के बाद चा जा ला वर्ण आए तो ता का परिवर्तन क्रमशः चा जा ला में हो जाता है। जैसे उच्चारण, सच्चरित, सज्जन, उज्ज्वल। उच्च प्लस चारण होगा उत प्लस चारण, सत प्लस चरित्र, सत। जैसे सच्चरित्र लिखा है तो सच प्लस चरित्र होता है, तो वो ये देखना आप ही, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि वर्णों का आपस में क्या हो जाता है, परिवर्तन। ये चा किस में हो जाएगा, ता में, तो सत प्लस चरित्र। जब आपको पेपर में ये दिया होगा कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको ये करना होगा। जैसे उच्चारण का दिया हो तो उत प्लस चारण होगा, सच्चरित्र का सत प्लस चरित्र होगा, सज्जन का सत प्लस जन होगा। जैसे उल्लेख, उल प्लस लेख किस में परिवर्तित होगा, उत प्लस लेख, इसमें ता प्लस ला मिलके क्या हो जाएगा, ये द्वितत्व हो जाएगा। ऐसे ही इसमें उल्लास, उल प्लस ला, उत प्लस लास, यहाँ पे ता प्लस ला मिलके क्या होगा, द्वितत्व। ऐसे ही आप इन सभी को नोट कर लेना। ठीक है, और आप इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। उद्धरण, उद्धार, पद्धति, उद्धत, ये बहुत टफ होते हैं क्योंकि हम आपको एक समझा दे रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। जैसे लिखा है उद्धरण, उध प्लस धरण होगा उत प्लस हरण, क्योंकि ये ता और हा मिलके क्या हो जाएगा, आधा धा और दा बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे उत प्लस हार, यहाँ पे ता और हा मिलके क्या बन जाएगा, आधा धा बन जाएगा। यदि ता का बाद हा वर्ण आए तो ता का दा में तथा हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सच्छास्त्र, सच प्लस छात्र होगा सत प्लस शास्त्र, यहाँ पे ता और सा मिलकर क्या बनेगा, आधा चा और छा। आप इसको हम शॉर्ट ट्रिक में लिखवा दे रहे हैं, आप लिख लेना। ठीक है, जैसे आधा धा और दा किससे बनेगा, हा से। ठीक है, हम अगली वीडियो में इन सभी की शॉर्ट ट्रिक डाल देंगे, तो आप उसको नोट कर लेना। ओके, क्योंकि इस वीडियो में अगर हमने आपको समझाया तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और हमें लगता है अब आपका पढ़ने का मन इतना लॉन्ग वीडियो का बिल्कुल नहीं है। यदि ता के बाद दंतव्य सा आए तो ता का परिवर्तन चा में तथा सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। ये इसी का लिखा है, नहीं तो आप सोचें अभी इसके उदाहरण है, ये वाले इसके उदाहरण ये दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको संधि ठीक से समझ में आया हो, और हम आपको ये कह सकते हैं कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, तो आप जहाँ पे भी समझ में नहीं आया उसको आप रफ कॉपी में नोट करिए, कहीं भी करिए, लेकिन एक बार नोट करके देखना। हम आपको हाँ, तो हम आपसे ये दावा करते हैं कि अगर आपने कैसे भी नोट कर लिया, एक बार नोट बस करना है, आपको ये इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको इनसे संबंधित कुछ प्रश्न करना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस कराएंगे। तथा अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो हम ऐसे ही आगे टॉपिक्स में लेके आएंगे। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें इस बात का भरोसा है कि जो पढ़ रहे होंगे उनको ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।